न्यूज 24 के सोशल मीडिया पे आपका स्वागत है। हमारे साथ आज देश के जाने माने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आमोद कंठ हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है। वो किताब क्यों लिखी है, इस पे बात करेंगे। किताब क्या कहती है, इसके बारे में बात करेंगे। दरअसल में ये किताब पुलिस की बहुत ढेर सारी कमियां और उनमें होने वाले सुधार के बारे में है। आमोद कंठ जी, ये किताब अचानक लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? आप डीजी रहे, कई बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन आपने की, तो ऐसी कौन सी कमियां आपको लगती हैं पुलिस सिस्टम में जो इस किताब के जरिए आप कहना चाहते हैं? ये किताब जो है खाकी इन डस्ट स्टॉर्म, यानी एक ढंग के तूफान में जो पुलिस रही है और हरदम रहती है, ये उसकी कहानी है। 34 साल मैं पुलिस में रहा और डीजी पुलिस के तौर पे रिटायर किया सर्विस से। उसके अलावा मैंने सोशल सेक्टर में बहुत लंबे समय तक 32 साल काम किया, तो मैंने समाज को देखा बहुत करीब से और गहराई से देखा 30-32 साल तक। तो दोनों को मिलाया कहीं मैंने और जो कुछ पुलिस पे मैंने देखा या जो कुछ केसेस इन्वेस्टिगेट किए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को देखा, वो तमाम चीज़ें 1984 राइट्स जो हुआ और मुझे उसके बाद गैलेंट्री अवार्ड भी मिला अपने परफॉर्मेंस के लिए। उसके बाद हत्याकांड शुरू हुए, ललित माकन हत्याकांड, अर्जुन दास हत्याकांड, जनरल एस वैद्या जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी हत्या हुई। उसके बाद ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस, 85 आदमी मारे गए। उसके बाद पेंटा का गैंग आया, पता नहीं कितने लोग मारे गए। तो 1980s दिल्ली का ही नहीं पूरे देश में एक सबसे वायलेंट डिकेड था। जो ब्लूम्सबरी ये चाहती थी, जो पब्लिकेशन हाउस है, कि मैं उस डिकेड के बारे में लिखूं अपने पहले वॉल्यूम में। और 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई और चूंकि मैं सीबीआई पहुंच चुका था, लिहाजा मुझे डिप्यूट किया गया आप इस हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो ये तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन, ये भयानक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस की इंक्वायरी, 84 एक्ट के अलावा कॉमनल राइट्स हो रहे थे, उसके बारे में जो कुछ था, वो तमाम चीज़ों को मैंने अपनी डायरी में कहीं ना कहीं दायर कर रखा था और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी थे। तो मैंने इस पे ये किताब लिखने का फैसला किया। बहुत साल से ये कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन जहां तक किताब क्यों लिखी और किताब में क्या है, तो पहली चीज़ है कि पुलिस में जो बुनियादी कमजोरियां हैं, जो बुनियादी परेशानियां पुलिस में है। 1861 इंडियन पुलिस एक्ट, जो पहली लड़ाई थी हमारी आज़ादी की 1857 की, उसका सीधा परिणाम था। उसी समय इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट तमाम बने। तो भारतवर्ष का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, भारतवर्ष के पुलिस का जो पूरा का पूरा एक आधार है, वो गलत है। और यही कारण है कि 2006 में प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ऑर्डर किया है कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। पुलिस रिफॉर्म्स में देरी हो रही है। तो ये बुनियादी परेशानियों को मैंने जाहिर किया है इन केसेस के माध्यम से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस जो हमने फेस किया उसके माध्यम से। एक चीज कंठ साहब, ये सबको महसूस होता है कि किसी भी पुलिस अधिकारी से जब हम मिलते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे तो वो हमें अच्छा दिख सकता है, ज्यादातर अच्छा दिखता है, लेकिन पुलिस को जब एज अ सिस्टम जब हमारा सामना होता है तो आम आदमी को पुलिस से नफरत हो जाती है, चिढ़ हो जाती है। ये पूरा सिस्टम पुलिस का इतना नेगेटिव क्यों है? सालों साल आप चाहे कितनी भी कोशिश कीजिए, पुलिस कभी वेलफेयर स्टेट नहीं बन पाता। ऐसा क्यों? ये क्योंकि पुलिस के साथ, पुलिस आम आदमी की सेवा के लिए है, लेकिन अगर आम आदमी की ओपिनियन जाए तो पुलिस से आम आदमी बहुत डरता है, बहुत चिढ़ता है। तो ऐसी क्या है बात, ऐसा क्यों है? आप भी इतने बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं, अब आप कहते हैं कि तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो इसको दुरुस्त कर सकती है? भारत की पुलिस जो है वो न तो रही है और न है। ये सर्विस नहीं है, ये सेवा नहीं है, ये फोर्स है। और हम अपने आप को एक फोर्स के तौर पे ही पेश करते हैं लोगों के सामने। हम तमाम स्थितियों में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि किसी घटना में, किसी इन्वेस्टिगेशन में, किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में सच्चाई क्या थी। और सच्चाई जानने के बाद एक कानूनी ढंग से उसको लागू करने की कोशिश हम नहीं कर पाते हैं, लिहाजा लोगों का विश्वास हम पे नहीं है। हम अपने आप को एक इस ढंग से पेश करते हैं, एक एक्यूजेटरी सिस्टम होता है जिसमें कि आप लोगों को या तो एक्यूज मान के चलते हैं और उस ढंग से पेश आते हैं, आप ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई क्या थी। तो पुलिस पे लोगों का विश्वास नहीं है, लोगों का पुलिस पे विश्वास नहीं है, ये एक समस्या है। पुलिस के इतने अधिक काम करने के बावजूद जहां जहां पुलिस सामने आती है लोगों की सेवा के क्षेत्र में, जैसे आज कोविड के दौरान भारतीय पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत शानदार काम किया है। बहुत सारी स्थितियों में हम बहुत अच्छा काम करते हैं,
तो इस बात की आवश्यकता है कि हम कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग, जिसकी चर्चा मेरी किताब में बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग का मतलब ये होता है कि कम्युनिटी जो चाहती है, जो समाज के वो लोग हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, परेशान हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, या फिर बुजुर्ग हैं, या डिसेबल्ड किस्म के लोग हैं, ये तमाम लोग जिनको पुलिस की आवश्यकता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड्स या गरीब लोग, क्या पुलिस उनको सर्व कर पा रही है? क्या पुलिस उनके लिए वो कर पा रही है जिसकी आवश्यकता उनको है? इनको सुरक्षा की आवश्यकता है। जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े लोग, उनको आवश्यकता पुलिस की नहीं है। लेकिन इंडियन पुलिस, सच पूछिए तो हम उनको सर्व कर जाते हैं, गाहे बगाहे, गलती से शायद, ऐसे लोगों को जिनको हमारे सर्विस की जरूरत नहीं है, जिनको हमें सर्विस की आवश्यकता है, उनको हम सर्व नहीं कर पाते हैं। ये आपने बात कही पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स की, तो ये सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। आजकल बहुत शोर सुनाई देता है सीबीआई, पुलिस, ईडी, इसके इस्तेमाल के बारे में। हमेशा ये होता है कि इनको गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है अपने स्कोर सेट करने के लिए। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो मेरिट पे काम करना चाहिए। तो क्या आज के समय में मेरिट पे काम हो रहा है, आपको लगता है? कानून ये कहता है, कानून अभी भी, ये जो आउटडेटेड लॉ है उसके अंदर भी अगर आप सीआरपीसी या लॉज को आप देखेंगे तो पुलिस से उम्मीद की जाती है कि पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपनी इंक्वायरी में इंडिपेंडेंट रहेगी, इंसुलेटेड रहेगी। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसा है, सरकारी तंत्र ऐसा है, सिस्टम ऐसे बन जाते हैं कि पुलिस ऑफिसर कुछ तो वो खुद नहीं चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली काम करें, क्योंकि उनको अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट सर्व करने होते हैं। किसी को पोस्टिंग चाहिए, किसी को तबादले से डरने की वजह से, किसी को अपनी जगह महफूज चाहिए। तो लिहाजा बहुत बार जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं वो भी इस एल्योरमेंट से निकल नहीं पाते हैं और वो इंडिपेंडेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल मास्टर्स पुलिस को कितना इस्तेमाल कर पाते हैं या करते हैं, या पुलिस इस्तेमाल होती है जहां न्याय नहीं हो पाता? बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। मैं सीबीआई में रहा कई एक साल तक, हवाला केस, हर्षद मेहता केस, राजीव गांधी केस, ये तमाम केसेस को करने का मुझे मौका मिला और मैंने देखा कि जो हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स हैं या हमारे जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, या और बाहर के लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, ताकत है, ये लोग कहीं ना कहीं पुलिस को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। और एक फाइनल पॉइंट आता है, हर चीज का एक फाइनल पॉइंट आता है जहां पे इंडियन पुलिस जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, सिचुएशन ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। लेकिन हाल में मैंने ये डेवलपमेंट देखा है, दो तीन बात मैंने देखी है जो कि एक आशा की किरण मानता हूं मैं इसको, कि एक तरफ के लोगों में जो एक आक्रोश है, लोगों में जो एक एस्पिरेशन उनकी है जो खुल के सामने आ रही है, जो हमने निर्भया केस में देखा, बहुत सारे केसेस देखा, हमारे ही केस में, जिसका लाल केस में एक जमाने में बहुत कुछ गलत हो गया था जो सही भी हो गया। तो लोगों में जो आक्रोश या लोगों में डिमांड है, एक एस्पिरेशन उनका है, वो एस्पिरेशन पुलिस को ही मजबूर कर रहा है, तंत्र को मजबूत कर रहा है कि वो परिवर्तित हो। मैं समझता हूं कि भारतीय पुलिस एक ऐसे चौराहे पे, एक ऐसे मुकाम पे खड़ी है जहां इनको बदलना पड़ेगा। ये बदलाव थोड़ा इस ढंग से आएगा, जो नए ढंग के कानून बने हैं, जो सोशल लेजिस्लेशंस हैं, या जो नए कानून जो प्रोग्रेसिव हैं, उनको भी हमको फॉलो करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो एक लोगों में एक पुलिस के प्रति एक परिवर्तित एक जागरूकता आई है, उस जागरूकता को हमको महसूस करना पड़ेगा, उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। और अगर हम कर सके तो भारतीय पुलिस में फर्क आएगा। लेकिन बुनियादी तंत्र जो हमारा है, इंडियन पेनल कोड या सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन पुलिस एक्ट, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता तब भी रहेगी। पुलिस मुठभेड़ को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं। जब भी पुलिस का कोई एनकाउंटर होता है उस पर सवाल उठते हैं। अभी हाल में कई ऐसे मुठभेड़ हुए जिसपे कि बहुत से सवाल उठे। तो ऐसा क्यों होता है कि पुलिस के मुठभेड़ पे हमेशा सवाल उठते हैं, और ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पुलिस अपने आप को दबाव समझती है, दबाव हुआ महसूस करती है, निष्पक्ष रोल नहीं निभा पाती है? क्यों ऐसा क्या लगता है कि एक पुलिस अफसर के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी होती है जो उसको कभी गलत मुठभेड़ करनी पड़ती है या फिर इस तरह की चीजों से समझौता करना पड़ता है? ये एक अजीब कहानी है जो मैं खुद भी ठीक से नहीं समझ पाया मेरे पूरे कैरियर में। तो आपको लगता है कि जो मुठभेड़ होता है, आप भी ये मानते हैं कि कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है उसमें? मैं बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस किए, मैंने एक से एक खतरनाक मुलजिम या केसेस को मैंने डील किया। मुझे कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई कि फॉल्स एनकाउंटर्स किए जाएं।
कितना भी प्रेशर हो। लेकिन होते हैं फॉल्स एनकाउंटर। लेकिन नहीं, फॉल्स एनकाउंटर्स ही होते हैं ज्यादातर, सिर्फ ये नहीं कि होते ही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि दो रास्ते से होते हैं। एक तो जब कोई केस होता है, भयानक केस होता है, जैसे अभी आप उठा के देख ली तेलंगाना में ठीक है 4 रेपिस्ट पकड़े गए, अगर वो रेपिस्ट हैं तो, लेकिन 4 रेपिस्ट को मार देना, अचानक इस ढंग से मर जाना, उनका बड़े आश्चर्य की बात है। उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति अगर इतना खतरनाक मुलजिम के तौर पे सामने खड़ा हो जाता है, गैंगस्टर हो जाता है, जिसका गहरा ताल्लुक होता है पुलिस के साथ, लोगों के साथ, उसको कहीं इनकाउंटर में इस ढंग से उसका खत्म हो जाना, ये आश्चर्यजनक है। या फिर आपको तमिलनाडु में कोविड के दौरान अगर एक बाप बेटे ने दुकान खोल दी और कुछ बात हो गई और उनका इस ढंग से मर जाना, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अजीब ढंग की छवि एक पेश करती हैं पुलिस की। और जहां तक इनकाउंटर्स की बात है, इनकाउंटर है क्या? इनकाउंटर अपने आप होता है, इनकाउंटर किया नहीं जाता है। अगर आप जिस चीज को मैनेज करके आप किसी को मार देते हैं या मरने की स्थिति हो जाती है, तो ये फॉल्स इनकाउंटर्स है, ये मर्डर है। मैं समझता हूं कि फॉल्स इनकाउंटर की कोई भी अहमियत नहीं है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, नेचुरल प्रॉपर इनकाउंटर्स हो जाते हैं किसी के साथ, तो कोई इसका बुरा नहीं मानेगा। बहुत सारे ब्रेव ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में, जहां वो टेररिज्म से कोई वॉर फाइट कर रहे हो या बहुत सारी चीजें हो रही हो, वहां जेन्युइन इनकाउंटर्स भी होते हैं। तो ये तमाम चीजें लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के, या किसी एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर के, या इस बात से कि आप बहुत प्रेशराइज्ड हो रहे हैं कि आप इस केस को वर्कआउट करें या किसी मुलजिम को आप पकड़ करके खत्म कर दें, वैसे सिचुएशन में आकर के अगर इनकाउंटर्स होते हैं जो फॉल्स है, तो निहायत ही गलत है, मुझे टोटली अनएक्सेप्टेबल है। एक आखिरी सवाल बस ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इस किताब में कोई ऐसे सुझाव हैं जो चीजों को बदल सकती हैं, या फिर आपने भी किताब इसलिए लिखी कि एक प्रसिद्धि मिल जाए? देखिए, किताब बहुत साल से, किताब मेरे रिकॉर्ड के तौर पे पड़े हुए थे। हार्पर कॉलिन ने बहुत जमाने पहले कहा कि आप इसको छाप दो, मैं छाप नहीं पाया। जब ब्लूम्सबरी ने कहा कि नहीं, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो भविष्य को देखता है, पुलिस में परिवर्तन का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो उसको एक जोड़ देगा, एक हो सकता है ताकत दे, तो मैं पुलिस में चेंजेस की बात कर रहा हूं इस किताब में। वो चेंजेस नहीं जो कहीं हवा से मैंने ले ली, ये परिवर्तन ये है जो मेरे जीवन का आधार रहा है, जो हमने पुलिस में देखा समझा, उसको मैंने पेश करने की कोशिश की है, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये यूजफुल होगा। दूसरी चीज है कि चूंकि मैंने खुद वॉलंटरी सेक्टर में प्रयास के माध्यम से, आज नीति आयोग के माध्यम से तमाम जगहों से काम कर रहा हूं पिछले 32 साल से, मुझे गहरा विश्वास है और एहसास है कि समाज क्या सोचती है। जो समाज की बातें हैं या कम्युनिटी की बातें हैं, वो पुलिस को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी। कम्युनिटी पुलिसिंग जो एक हाशिए की पुलिस मानी जाती थी, हाशिए की पुलिस, वो आज एक मेन स्ट्रीम पुलिसिंग हो रही है। आज चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, चाहे वो बच्चों के खिलाफ अपराध हो, चाहे कोई समाज में गलत बात हो जाए, ये तमाम बातों को लोग, पुलिस ऑफिसर्स को महसूस करना पड़ रहा है। आज चर्चा आपकी मीडिया इनकी चर्चा ज्यादा करती है बनिस्बत रॉबरी डकैती केसेस की, इसलिए मैं परिवर्तन देख सकता हूं, और उस परिवर्तन को देखने के इस स्थिति में मैं खड़ा हूं कि शायद मेरी किताब कुछ मदद कर सके, बस। ठीक, तो ये थे जाने माने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आमोद कर्ण, जिन्होंने अपनी किताब के जरिए पुलिस की सिर्फ कमियां ही नहीं गिनाई हैं, बल्कि कई ऐसे सुझाव भी दिए हैं जिससे पुलिस का वो चेहरा जो आमतौर पे आम आदमी को पसंद नहीं आता, उसे बदला जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।